हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करने वाले हैं, क्योंकि आपके थर्ड ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, तो जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा प्रोवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम पेपर भी दिखा देती हूँ। ये आपका क्या है, थर्ड ईयर का रेगुलर वालों का एग्जाम पेपर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस साल पूछ लिया, यानी 2024 में पूछा, 2025 में कुछ और पूछ सकता है, नाम दे सकते हैं और डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो है संवारक नियम इसे कहते हैं। संवारक नियम में क्या होता है, हमारे पास a प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, a डॉट ए इक्वल टू 1 होता है। संवारक नियम की जगह आपसे डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी ईजी है इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे वापस क्या दिया गया है, a प्लस ए इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व करें तो हम फर्स्ट डालेंगे a प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू। तो आप यहाँ पर a प्लस ए, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ में एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपको पता है चूँकि a प्लस ए का डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, या ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप डायरेक्टली इसमें नियम वगैरह ना लिखें, डायरेक्टली जो नियम लग रहा है वही लिखें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a प्लस ए इंटू ए प्लस ए का डैश, ठीक है। तो a प्लस ए, अब क्या करेंगे आप अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पता है चाहे जितनी बार आप a इंटू ए लिखें, बूलियन में क्या होता है वो एक बार ही a होता है। तो a इंटू ए हो जाएगा और इसका अंदर गुणा करेंगे तो प्लस a इंटू ए डैश, फिर a इंटू ए, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ये बूलियन बीजगणित, यहाँ पे अलग मेथड चलता है। प्लस ए इंटू ए डैश हो जाता है, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ए इंटू ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। इस दोनों को हमें क्या लिखना है, ए लिखना है और ए एक बार ही लिखना है। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे, ए डॉट ए डैश। चूँकि आपको पता है कि a डॉट ए डैश इक्वल टू 0 होता है, तो a प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया पहला वाला, ठीक है, प्रूव्ड। अब हमें एक सेकेंड वाला प्रूव करना है। सेकेंड वाले में क्या दिया गया, तो हम लिखेंगे प्रूफ सेकेंड। सेकेंड में हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं कि हमें करना है a डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, a होता है, ये प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ अप्लाई की उसे अब यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तो ये सॉल्व करना है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे a डॉट ए है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 0 को ऐड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए चूँकि a डॉट ए डैश इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो यही वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा a डॉट ए प्लस ए डॉट ए डैश, ठीक है, ए डैश लिख दिया। अब इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, ए प्लस ए डैश। ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव की है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 होता है, तो a इंटू वन क्या होगा, हमारे पास a होगा। तो चलिए आपकी दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। बहुत छोटी प्रॉपर्टी है बट एग्जाम में आपके आती है ये प्रॉपर्टी, तो आपको याद रखनी, ठीक है।